प्रथम आदरणीय श्री गडकरी जी से कहूँगा कि वो अपने आशीषों से अनुग्रहित करें। आदरणीय बाबा जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आचार्य बालकृष्णन जी, अनुराग जी और उपस्थित सभी मीडिया के भाई और बहनों, मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि हमारे योग विज्ञान और आयुर्वेद में रिसर्च करने के लिए आचार्य बालकृष्णन जी ने और बाबा जी ने एक बहुत बड़ी अनुसंधान संस्थान का स्थापना की है। ये बात जरूर है कि हम लोग यही कहते हैं कि नॉलेज हमारे भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। मैं अक्सर दो बातों को दोहराते रहता हूँ, एक इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। ये हमारे देश का भविष्य है और इसलिए हमारी जो पूर्व परंपरा से जो हमारा आयुर्वेद है, योग विज्ञान है, ये पूरे विश्व को दिशा दे सकता है। शायद हिंदुस्तान में रहकर इस बात का महत्व नहीं समझ में आता है, पर आप कभी जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन व्यक्ति से जब बात करेंगे और वहाँ के आयुर्वेद के बारे में हमसे भी आगे उनके रिसर्च को देखेंगे, तब हमें पता चल जाता है कि विश्व में इसके बारे में कितना अनुसंधान हो रहा है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से अनुसंधान करना और वैज्ञानिक तरीके से उसको प्रूवन करने के बाद उसका सर्टिफिकेशन करना, ये भी बहुत आवश्यक होता है। समय के अनुसार ये रिसर्च चलते रहता है और इसीलिए बाबा जी के प्रति हम सबको आदर है, सम्मान है और प्रेम है कि एक समय हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो चीज़ों का हम उपयोग कर रहे थे, जिसकी रॉयल्टी विदेशों में जा रही थी, उसके अच्छे विकल्प के रूप में उन प्रोडक्ट को तैयार करके उन्होंने हमारे स्वदेशी के विचारों पर आधारित आधुनिक उत्पादनों को देश विदेश की जनता में लोकप्रिय किया और उस अनुभूति से लोगों का विश्वास भी आयुर्वेद के ऊपर बढ़ा, योग विज्ञान पर बढ़ा। एक प्रकार से पूरे विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास, विरासत, आयुर्वेद, योग विज्ञान, इसके यशस्वी एम्बेसडर के रूप में हम आदरणीय बाबा जी को देखते हैं। और आज पूरे विश्व में एक चेतना भी इसके कारण प्रकट हुई है। अलग अलग प्रकार का हमारा योगासन हो, योग विज्ञान हो, प्राणायाम हो, कपालभाति हो, आज पूरे विश्व में लोग इसका अनुकरण कर रहे हैं। और एक बात सच है कि चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। जब इन सब बातों की अनुभूति लोगों को आई, तब उन्होंने उन बातों को स्वीकार किया है। और इसलिए हमारी ये जो पूर्व परंपरागत हमारा विज्ञान है, आयुर्विज्ञान, इसमें रिसर्च करने के लिए मैं विशेष रूप से और धन्यवाद दूंगा आचार्य बालकृष्ण जी को। आयुर्वेद में 300 से अधिक साइंटिस्टों को, 300 से अधिक वैज्ञानिक, और बालकृष्णन जी से मैंने जब नज़दीक से उनको देखा कि किसी भी चीज़ का सखोल अध्ययन करना, और मैं तो मैनेजमेंट का विद्यार्थी भी हूँ, प्रबोधन, प्रशिक्षण एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये त्रिसूत्री पर हमारी समाज रचना है। तो प्रबोधन का कार्य बाबा जी करते हैं, प्रशिक्षण का भी करते हैं, और बालकृष्णन जी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से समर्पित किया है। और ये सब वैज्ञानिक है, इनका उपयोग करके लगातार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वैज्ञानिक लेबोरेटरी की स्थापना करके, और उसके साथ हर चीज़ जिसके बारे में हम दावा कर रहे हैं कि इसका ये परिणाम है,
उसका वैज्ञानिक रिपोर्ट, और वो भी उन्होंने वर्ल्ड के जर्नल्स में ये सब रिसर्च पब्लिकेशंस पहुंचाए हुए हैं। और मुझे लगता है कि जब प्रमाणीकरण होगा वैज्ञानिक लेबोरेटरी के द्वारा, तब उसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं कर सकता, कोई विवाद भी नहीं हो सकता। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसके लिए मैं बाबा जी को और बालकृष्ण जी को धन्यवाद दूंगा, कि अभी तक आयुर्वेद में हम ये दवाई लो, हम ले लेते थे क्योंकि विश्वास था, फायदा भी होता था। पर अब इसका वैज्ञानिक मूल्यांकन, एनालिसिस करके उसके रिसर्च पेपर के साथ उसका प्रेजेंटेशन ये दुनिया के सामने करने का काम भी उन्होंने किया है। और इसलिए किसी चीज़ के बारे में हम कहेंगे कि ये इस विषय पर इसका सबसे अच्छा परिणाम होगा, तो रिसर्च पेपर के द्वारा, हमारे वैज्ञानिक लेबोरेटरी के द्वारा, उसके प्रयोगों के द्वारा ये प्रमाणित करने के कारण इसकी विश्वसनीयता काफ़ी बड़े प्रमाण में बढ़ती भी है। हमारे देश में एलोपैथी भी है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, और सब इसमें लगातार रिसर्च करना, ये समय की आवश्यकता होती है। मैं 4-5 दिन पहले मैंने मेरे घर पर एक मीटिंग बुलाई थी, और इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी के मार्गदर्शन में काम करने वाले अनेक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के भी प्रमुख थे। और मीटिंग का विषय था लिथियम आयन बैटरी, कि विश्व में आने वाले 10 साल में भारत को अगर सुखी समृद्ध संपन्न करना है, तो पेट्रोल डीजल का पर्याय के रूप में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, वो भी अब हो गया, तो ये हम कैसे तैयार कर सकते हैं। और ये भारतीय वैज्ञानिक उनके रिसर्च के आधार पर हम कैसे काम कर सकते हैं। तब मुझे पहली बार पता चला कि लिथियम आयन बैटरी का 81% पार्ट हिंदुस्तान में तैयार होता है।